हाय गाइस, हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। और इस हफ्ते हम लोग थोड़ा सा एक चेंज करने वाले हैं अपने एनालिसिस में। वो ये होगा कि हम लोग निफ्टी की जगह पे निफ्टी के फ्यूचर्स को एनालाइज करेंगे। वो भी नॉर्मल एनएससी के फ्यूचर्स नहीं, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स को। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आप अपने सामने स्क्रीन पे निफ्टी देखेंगे तो आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, बट मेजॉरिटी ऑफ द मूव जो मार्केट में आ जा रहा है ना, वो इन गैप्स में आ जा रहा है। तो ये जो गैप वाला एनालिसिस होता है, ये गैप्स वैसे वाले गैप्स नहीं है जो जिनके फिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती थी। ये वो गैप्स नहीं है गाइस। पहले ऐसा होता था कि उन गैप्स के फिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, मार्केट अगर रेजिस्टेंस के ज़रा सा ऊपर खुल रही है गैप के बाद, तो यहाँ पर आपको तो गैप दिख रहा है स्टार्ट में, बट मार्केट एसेंशियली क्या कर रही है, मार्केट अगले रेजिस्टेंस पे जा रही है। फिर आपको लग रहा है अब अगले रेजिस्टेंस पे आ गई है, अब एटलीस्ट देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी और मेरा गैप फिल कर देगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गैप पीछे था, मार्केट ने चलो पहले इसको फिल किया, बाद में भी अगले रेजिस्टेंस के आने के बाद भी आप इसको फिल होता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद फर्दर मार्केट एक और गैप बना करके ऊपर रेजिस्टेंस पे घूमती है। और यहाँ पर आकर आप ये सोचते हो कि मार्केट अब गैप फिल कर देगी, आप पूरा दिन इसका वेट करते हो, मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती। और ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स जब मार्केट खुली भी नहीं है, वहीं पर ये मोमेंटम आ जाता है और आपको अगले दिन फिर से गैप डाउन भुगतना पड़ता है और मार्केट में एसेंशियली कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये जो पूरा मोमेंटम था जिसकी आप वेट कर रहे थे, यहाँ पर वो गैप में फेल हो जाता है, मार्केट फिर रिवर्स होकर के ऊपर चली जाती है। तो पॉइंट ये है कि जो भी हो रहा है इस टाइम पे मार्केट में, उसमें एक बड़ा पोर्शन कंफ्यूजन वाला रह रहा है। गैप्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में ड्यू टू निफ्टी बीइंग ट्रेडेड ऑन इन इंडिया इटसेल्फ ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, इन अनदर फॉर्म। मतलब एक और तरीके से निफ्टी इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है यहाँ पर गैप्स की। और ये गैप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब मार्केट को एक्सटेंडेड आवर्स मिलेंगे ताकि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से अपने प्राइजेस को मैच कर पाए। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स जो अपने हैं, वो डोमेस्टिकली भी यहाँ पर सेंस बनाना शुरू करेंगे, तब हम निफ्टी के अपने चार्ट्स एनएससी के देख पाएंगे। अभी के लिए वो सेंस नहीं बना रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे एकदम देसी भाषा में बोलते हैं ना, फटे हुए चार्ट्स हैं बिल्कुल। ये मतलब इतने ऐसे चार्ट्स को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इनको समझना, ड्यूरिंग द डे इनकी एक्सपेक्टेशंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो अभी के लिए हम लोग इनसे थोड़ा सा मूव अवे करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगर हमारा एनालिसिस वैसा ही रहता है जैसा अभी तक रहा है, चीज़ों को समझने में एक्यूरेसी उतनी अच्छी आती है, तो हम वापस इन पे आ जाएंगे। नहीं तो अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे चलते हैं। तो ज़रा सीधा रुक करते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निफ्टी गिफ्ट। और यहाँ पर पहला ऑप्शन में ड्रॉप डाउन। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस वाले को चेक करेंगे, ना कि सिर्फ हम लोग नॉर्मल वाला नहीं ले रहे। मतलब वी का मतलब होता है अक्टूबर, एक्स का मतलब होता है नवंबर, जेड का मतलब दिसंबर, एच का मतलब मार्च। तो ऐसे आगे जाते जाते अगर आप देखोगे, जैसे एम जून होता है, यू सितंबर होता है, ये नॉमेनक्लेचर होता है इंटरनेशनल मार्केट में मंथ्स के नाम का। तो वी मतलब अक्टूबर, सबसे रिसेंट वाला। इस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं हम, ये लोकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम कंटिन्यूअस वाले पे, मतलब जो भी फ्रंट मंथ बनता है उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग जा रहे हैं। क्लिक करते हैं तो इसका चार्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे जाएंगे ताकि हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो डेली चार्ट पे आते हैं। और डेली चार्ट पे आने के बाद हम लोग वैसे ही चार्ट को मार्क करेंगे जैसे हमने अपने निफ्टी के चार्ट को मार्क कर रखा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल रे पे। और यहाँ पर ये रीसेंट हाई को मार्क कर देते हैं। ये देखिए, ये करंट प्राइस से बहुत दूर है मुझे पता है, बट हमें एक सेंस मिलेगा इससे कि मार्केट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आपने इस लेवल को मार्क किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट इससे इसको क्रॉस करी है। और वो भी गैप अप के साथ क्रॉस करी है, मतलब गैप ऊपर खुला, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर आए। तो यहाँ से दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल्स काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, मार्केट अगर कोई लेवल होता है इंपॉर्टेंट, तो या तो वहाँ गैप से खुलेगी, या तो पूरा एकदम वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगी। ऐसा नहीं होगा कि छोटी मोटी कैंडल से क्रॉस कर दिया। तो अगर आप यहाँ भी देखो तो ये बड़ी कैंडल लगी थी इसको क्रॉस करने में, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल लगी है, ऊपर जाने में भी बड़ी कैंडल लग रही है। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके एक्सटेंडेड वर्जन को, मतलब मार्केट ने कितना इस एरिया को क्रॉस करने के बाद कितना लेवल तक होल्ड किया, जैसे ये वो लेवल था, तो ये हमारी रेंज बन जाती है। अगर आप इस रेंज में आओगे तो मार्केट अगेन यहाँ पर भी गैप में ही थी। ठीक है। तो अभी तक ये रेंज दोबारा टेस्ट नहीं हुई है। बेसिकली यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज थी, और वो हमें पता है कि रह सकती है आने वाले टाइम में अगर मार्केट दोबारा आती है तो। चलिए, ये तो थोड़ा नीचे की हो गई, 18,600 से लेकर के 19,000 तक की, अगर मार्केट में शार्प फॉल आता है तो। अभी करंट वाले की बात करें तो क्या, यहाँ पर एक रीसेंट हाई ये वाला था जो इससे पहले का 20,130, मतलब यहाँ फ्यूचर्स प्राइस का रीसेंट हाई था
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे ऊपर भी मार्केट ने जब इसको भेदा तो यहाँ तक रीसेंट हाई बनाया, और रीसेंट हाई बनाने के बाद इधर तक हाई है ये, तो यहाँ पर क्रॉस करके वापस मार्केट नीचे आ गई है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी करंट लेवल के पास, तो करंट लेवल के पास मार्केट पहली बार यहाँ रुकी है, यहाँ ये रुकने वाला पॉइंट था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होगा। अभी अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे क्यों इंपॉर्टेंट होगा मार्केट। जब आप देखो यहाँ पर मार्केट ने इसको सपोर्ट भी दिया है, और सपोर्ट देने के बाद मार्केट जब ये पहली बार रुकी थी तो यहाँ तक गई थी ना, तो ये हमारे लिए देखिए बिल्कुल यहीं तक नीचे जाकर के रुक गई है। मतलब अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताऊं, ऐसे नहीं कि रैंडम सारे लेवल पे मार्क कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ जाने के बाद यहाँ रुकती है और फिर वापस कंटिन्यू करती है, तो ये वाली रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखिए मार्केट यहीं से पलटी, ठीक है, फिर यहाँ से पलटी, फिर यहाँ नीचे से इससे रिवर्स हो गई, और यहाँ पर फिर गैप लेकर के ऊपर उठी, फिर यहाँ से पलटी, और हर एक लेवल पे मतलब अगर ऊपर वाला लेवल है तो मार्केट वहां पे कंफ्यूजन दे रही है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स या फिर विक वाली कैंडल्स बना रही है, और या फिर नीचे की साइड से रिवर्सल दे रही है अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जोन बन गया है रिवर्सल का। ठीक है, अप साइड पे हमारे पास जो जोन अवेलेबल है वो ये है, मतलब ये इसके लेवल के हिसाब से 20,280 का जो हाईएस्ट पॉइंट है लगभग, और नीचे की साइड पे अगर देखेंगे तो 20,000 का, ये रेंज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है 280 पॉइंट की। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये रेंज हमारे लिए रेफरेंस है, नीचे जाती है तो नीचे वाली रेंज हमने रेफरेंस ले ही लिया है। अब जरा आगे बात करते हैं और 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट में जाने से गाइस क्या होगा, 15 मिनट के चार्ट में जाने से हमें समझ में आएगा कि हमें इंट्राडे मोमेंटम कैसा पिक करना है। वो इंट्राडे मोमेंटम ऐसा पिक होगा कि मार्केट में हमें छोटे छोटे लेवल्स पता चलने लगेंगे। तो सिंपली हम लोग मार्क कर रहे हैं बस। अगर आप चाहो तो आप आर्ली चार्ट पे भी मार्क कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने इतना जूम आउट कर लिया कि हमें ब्रॉडली पता है कि यहाँ पर क्या वो लेवल्स हैं। अल्टीमेट गोल हमें 15 मिनट के चार्ट पे आने का ही है। जैसे यहाँ पर ये क्लियरली पता मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के गई है, तो ये कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बिल्कुल देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करी है ना बीच में इंट्राडे लेवल्स पे। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर हमें दिखे यहाँ पे तो हमें मार्क करना है। जैसे मार्केट यहाँ जाते जाते पहली बार इधर नीचे यहाँ से गई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट में। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये बिल्कुल देखिए एक कंफ्यूजन एरिया के बिल्कुल बीच में बढ़ता हुआ लेवल है ना। और देखिए बिल्कुल यहीं से मार्केट कल पूरा टाइम फ्राइडे को मतलब फंसी रही है, तो हमें रेंज पता चल गई। हमने रैंडमली मार्क नहीं किया है गाइस, या फिर ऐसा नहीं किया कि यहाँ से देख करके पीछे जाके मार्क कर लिया। पीछे कुछ दिख रहा है वो मार्क किया है, तो करंट लेवल्स का सेंस मिल रहा है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम हमें ब्रॉड लेवल्स पता चल गए हैं। अब हम इसके अलावा छोटे मोटे जो ट्रेंड्स हैं उनको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रेंड जो है इधर यहाँ से लेकर के ये ट्रेंड हमने मार्क कर लिया इधर, ठीक है। और उसके अलावा और कोई अगर हमारा ट्रेंड है, जैसे यहाँ पर ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क हो गया है, ऑलमोस्ट यही ट्रेंड है। तो अभी के हिसाब से अगर हम सिनेरियो देखें तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है हमें कि मार्केट जब रिफ्लेक्ट होकर के आई अपने टॉप से सडनली बहुत ज्यादा गिरी, तो हमारे कंफ्यूजन वाले एरिया में गई, नीचे जाने की कोशिश करी बार बार, ऊपर जाने की भी करी, रिसेंट हाई भी तोड़ा, बट अल्टीमेटली नीचे ही चली गई। और एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट था 19,300 300 400 के आसपास का, और वहां से ऊपर आई एक कोशिश, पूरा हाई नहीं तोड़ पाई, फिर नीचे आई बट लो नहीं तोड़ा, बिना लो तोड़े ऊपर हाई तोड़ दिया, सस्टेन करने की कोशिश, और अभी ये बिल्कुल टेस्टिंग फॉर्मेट में। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये टेस्टिंग चालू है। तो टेस्टिंग चालू है मतलब अब कहाँ तक मार्केट जा सकती है, जितनी ये हाइट है गाइस, ये हाइट ऊपर की तरफ ली जा सकती है। अब इसको हम बिल्कुल यहाँ से लगा देते हैं। ये हाइट कैसी रहेगी देख लेते हैं एक बार। ये हम ट्रेंड लाइन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ये रीसेंट लो और ये रीसेंट हाई, इसको उठाया, इतनी हाइट यहाँ नेकलाइन पे लगी। देखिए मैं नेकलाइन से थोड़ा सा नीचे से ही लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डायगोनल लाइन यहाँ से पास होगी तो थोड़ी सी नीचे से ही होगी। तो हमारा टारगेट जो बैठेगा वो 20,100 का बैठेगा। तो अभी के लिए अब हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अगर इसको नया रेफरेंस मान के चल रही है, इस ट्रायंगल को, या फिर एक रिवर्सल पैटर्न कह लो, मतलब नीचे की साइड बन रहा है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर्स कह लो, आप कुछ भी कह लो इसको, जिसकी टेस्टिंग अभी चालू है यहाँ पर। अगर ये टेस्टिंग कंप्लीट करके वापस से 19,800 के ऊपर आती है मार्केट, ये आउटराइट नहीं है गाइस, ये स्पॉट प्राइस नहीं है निफ्टी का, ये निफ्टी का अक्टूबर फ्यूचर का वैल्यू है। तो
अक्टूबर फ्यूचर गिफ्ट निफ्टी का 19,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट का 20,000 जाने का प्रोग्राम बन चुका है, ये मान लीजिएगा। और 20,000 से थोड़ा सा मतलब 20,000 ये रेफरेंस हमारे लिए ये है। अगर ऊपर का देखोगे तो 20,000 100 पॉइंट ऊपर ही है, मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंस सकती है। तो 20,100 और 20,000 के बीच में मार्केट मोमेंटम दे सकता है, मतलब लगभग लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम है, जिसमें से मोमेंटम डिवाइडेड होगा 200 प्लस 100 पॉइंट्स में। ऐसे कुछ मार्केट मोमेंटम दे सकती है कि पहले 20,000 पे फंसेगी, नेचुरली साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे पहले भी आपने देखा है मार्केट जब जाती है इसके पास तो अ, थोड़ा सा माथा टेक करके ऐसे फिर जा रही होती है, और नीचे भी आ रही होती है तो एक बार टेस्ट करके आ रही होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घूम सकती है मार्केट, और रेफरेंस लेवल हमारे आने वाली वीक में यही होने वाले हैं। बस एक लास्ट चेक ले लेते हैं गाइज, यहाँ पर लास्ट चेक ये होगा कि हम ऐसा ना कर रहे हो कि हम आर्ली चार्ट में कुछ अलग फिगर दिख रही हो और हम 15 मिनट के चार्ट में बहुत छोटे फिगर लेकर के बैठ रहे हो। अगर आर्ली चार्ट कुछ और दिखाएगा तो हमें और कुछ भी टेस्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ है नहीं कि आर्ली चार्ट में कुछ अलग पिक्चर दिख रही हो, मतलब जैसे हमने ये लेवल लिया है तो आर्ली चार्ट के हिसाब से भी कोई अगर इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो हम मिस आउट कर गए तो गड़बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर मार्केट यहाँ से घूमी ना, तो ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा जो बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर। देखिए यहाँ पे अगर मैं पहली बार जहाँ मार्केट रुकी है इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगस्त में 4 अगस्त के आसपास, फिर यहाँ पे 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो लगभग लगभग बराबर है। और रादर हमारा जो नीचे वाला लेवल था, जो 15 मिनट के चार्ट में हमें प्रिसीजन नहीं मिल रहा था कि वहां तक मार्केट कैसे चली गई, अब उसका भी प्रिसीजन हमारे पास आ गया। तो अब ये समझ में आ रहा है गाइस, जो चीजें काम करती हैं बिना गैप के निफ्टी में काम करती हैं, वो क्या मतलब हमें एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए। तो अगर मैं इंट्राडे भी खेल रहा हूँ निफ्टी के अंदर, तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम निफ्टी में ऑर्डर डाल रहे हो, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स में निफ्टी ऑप्शंस में ऑर्डर्स डाल रहे हो, बट हम लोग जो एक्सपेक्टेशन ले रहे हो वो हम गिफ्ट निफ्टी से ले रहे हो। तो गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए अब की बार, क्योंकि मार्केट अलग टाइमिंग को डिस्काउंट करने का टूल बना के चल रही है गिफ्ट निफ्टी को, कि इंटरनेशनल मार्केट में जो जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा आ रहा है 6 बजे शाम को, हमें अगले दिन 9 बजे सुबह उसका प्राइस सीधा गैप अप के साथ मिलता था या गैप डाउन के साथ मिलता था। अब इंटरनेशनल मार्केट में और गिफ्ट निफ्टी में ऑलरेडी वो मोमेंटम आ जाता है और हमें अगेन गैप के साथ दिखता है। बट पहले वो गैप्स फिल होते थे, अब वो गैप्स भी फिल नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन जो है ये बहुत ही अलग कंडीशन है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये कंडीशन जो है ये बहुत ही अलग अलग कंडीशन है। और अब हमें किसी भी मोमेंटम को मिस नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास वो टूल है, अब हम उसी टूल के चार्ट्स को देख रहे होंगे। तो अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अगर गलत लगता है तो भी हमें बताइए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारे हिसाब से अभी यही राइट स्टेप होगा लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।